नमः शिवाय। मेरे दिन त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी कब है? 15 अगस्त को है कि 16 अगस्त को है? मुहूर्त क्या है और पूजा विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और उचित जानकारी प्राप्त हो। और पंचांग के अनुसार मैं यह सब बताने की कोशिश करती हूँ, शास्त्रों के अनुसार समझाने की कोशिश करती हूँ। आसान तरीके से पूजा विधि में आपको बताऊंगी ताकि आप घर बैठे ही पूजा कर पाए लड्डू गोपाल जी का। और फ्रेंड्स, जो भी जानकारी मैं आपको देती हूँ वो शास्त्रों के हिसाब से ही देती हूँ। तो प्लीज मेरे अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं यह जान पाऊँ कि मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को और पसंद आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी इसीलिए खास होती है हमारे हिंदू धर्म में क्योंकि भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना हर जगह होती है। धर्म और अधर्म का ये होता है क्योंकि महाभारत में भी आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान की कितनी बड़ी भूमिका थी। पूरा महाभारत कृष्ण भगवान ने ही जिताया है। तो इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी बेहद खास होती है। भगवान कृष्ण की जन्म दिवस का दिन होता है, लोग बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन सुबह सुबह आप हमेशा भगवान का मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान का ये वरदान प्राप्त होते हैं। इस दिन जो भी पूजा पाठ आप करते हैं तो भगवान खुश होते हैं और आपको वरदान देते हैं। कलयुग में यह मंत्रों का प्रभाव बहुत अधिक माना गया है। तो मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। घर में जन्माष्टमी किसी भी तिथि और किसी भी अतिथि का भी स्वागत जरूर करना चाहिए तिथि में। इसीलिए मैं बताती हूँ तिथि हमेशा शुभ तिथि वाले दिन ही पूजा पाठ होती है। और अतिथि ये होता है कि हमारे उस दिन कोई भी अतिथि हमारे घर पर अगर आते हैं तो उसका आदर सम्मान जरूर करना चाहिए। उस दिन ना ही उनका अपमान करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोष लगता है। हम सब क्या करते हैं पूजा पाठ वाले दिन ही सबकी कुछ लड़ाई झगड़े कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस चीज का आशीर्वाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता है। हमेशा सुख शांति के साथ कोई भी त्योहार मनाने की कोशिश जरूर करना चाहिए। और वृंदावन और मथुरा और ये मथुरा वृंदावन फिर गोकुल सभी जगह पूरे विश्व में ये कृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम से मनाया जाता है। लोग व्रत रखते हैं इस दिन और अपना फास्ट रखते हैं ताकि वो भगवान को प्रसन्न कर पाए। और भगवान उनको प्रसन्न होते ही भगवान आपको उनकी फल जरूर मिलती है क्योंकि कहते हैं भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इस दिन बेहद जरूरी होता है, पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। सभी एज के लोग पूजा पाठ करते हैं फ्रेंड्स, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्योंकि यह जन्माष्टमी वाले दिन ब्राह्मणों को दान जरूर देना चाहिए क्योंकि कहते हैं ब्राह्मणों को दान देने से पाप कम होते हैं और हमें पुण्य की भी प्राप्ति होती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन गाय की सेवा जरूर करिएगा, गाय के लिए रोटी जरूर निकालिएगा फ्रेंड्स ताकि आपका जो भी हो मनोकामना वो पूर्ण हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। कृष्ण जी को प्रसन्न करिएगा तो माँ लक्ष्मी जी जो स्वयं प्रसन्न होंगी, राधा रानी स्वयं प्रसन्न होंगी। तो यही सब जानकारी लेके मैं आती रहती हूँ क्योंकि लोग को कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ आप करती हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, दान देने का सामर्थ्य दिया है तो दान जरूर दीजिएगा। इस दिन दान जरूर दिया जाता है और राहु काल में पूजा नहीं किया जाता है। और कृष्ण भगवान की पूजा तो हमेशा रात में ही होती है। तो सुबह से लेकर शाम तक लोग फास्ट में रहते हैं फ्रेंड्स। और सात्विक का ध्यान हमेशा रखना चाहिए क्योंकि एक दिन पहले आपको सात्विक का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि घर में सात्विक का ध्यान रखने से क्या होता है कोई भी पूजा पाठ हमारी सफल होती है। लोग एक दिन पहले सात्विक का ध्यान नहीं रखते हैं, सफाई नहीं करते हैं। सफाई भी बेहद जरूरी है घर में कि सफाई जरूर करनी चाहिए पूजा पाठ के एक दिन पहले। फिर पूरा विधिवत आपको पूजा पाठ करनी है। कोई भी प्रसाद आप ले रही हैं, प्रसाद कर रही हैं भगवान के भोग लगा रही हैं तो उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए फ्रेंड्स। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। भगवान कृष्ण को तुलसी दल बहुत बेहद प्रिय है और बिना तुलसी दल के वो भोजन ग्रहण ही नहीं करते हैं। रात में उनकी जन्म होती है ना, जन्म कराया जाता है फ्रेंड्स। मंदिर में इतनी भीड़ भाड़ होती है,
मैं आपको मुहूर्त के बारे में बताऊंगी कि कब है कृष्ण जन्माष्टमी। 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को देर रात 11:49 पर प्रारंभ होगी और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की तिथि इस साल की कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी, जो कि शनिवार के दिन है। कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त होगा फ्रेंड्स 16 अगस्त को 12:04 से 12:47 तक रहेगा। कुल अवधि है फ्रेंड्स 43 मिनट तक। मध्य रात्रि का क्षण होगा 16 अगस्त को सुबह 12:26 पर। चंद्र उदय का समय होगा रात 10:46 तक। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, मुहूर्त में ही कोई पूजा पाठ करना है। अब मैं आपको पूजा विधि के बारे में बताती हूँ कि पूजा विधि में आपको क्या करना है। सुबह सुबह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह आपको नहाना है। नहा धोकर आपको नए वस्त्र पहनने हैं, नहीं तो साफ सुथरे वस्त्र पहन सकती हैं। लड्डू गोपाल जी का आपको अच्छे से साफ सुथरा करके, क्योंकि पूजा तो रात में होती है, लेकिन दिन भर भी आपको जप तप करते रहना है। फिर रात के टाइम आपको एक चौकी पर बैठा के लड्डू गोपाल जी का नए वस्त्र पहना के फल प्रसाद वगैरह जब भोग लगती है, जो भी मुहूर्त है फ्रेंड्स, उस मुहूर्त में ही आपको पूजा पाठ ही करना है। और अच्छे से पूजा पाठ करके आरती धूप दिया सब दिखाएं और भगवान को भोग लगाए। चालीसा पढ़े और क्षमा प्रार्थना जरूर मांगनी चाहिए। जब उनकी जन्म दिवस हो जाती है तो क्षमा प्रार्थना जरूर कर ले। फिर बाद में अपना भी अगर पारण करना चाहती हैं तो कुछ लोग रात में ही भगवान के जन्म के बाद पारण कर लेते हैं, भगवान की आरती वगैरह करने के बाद, और कुछ लोग अगले दिन करते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपको ठीक लगे, जो आपको उचित लगे वही करिएगा। मैं आप दोनों सुविधा आपको बता दी हूँ कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग अगले दिन पारण करते हैं, कुछ लोग भगवान की पूजा होने के बाद, भगवान का जन्म दिवस होने के बाद पूजा अर्चना कर लेते हैं और पारण भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यही आपको करना है। भगवान की क्षमा अर्चना भी मांगनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करे और मेरी जो भी घर में सुख शांति है वो बनाए रखे, सुख समृद्धि बनाए रखिएगा भगवान, और हमें हमेशा खुश रखिएगा भगवान। क्योंकि जो कोई भी मनोकामना आप करती हैं तो या तो दिन में पहले ही संकल्प लेना पड़ता है। तो आप दिन में पहले प्रथम बार कर रही हैं तो दिन में संकल्प लेना पड़ता है भगवान के पास कि मैं व्रत उठा रही हूँ, कर रही हूँ, वह संकल्प मैंने लिया है कि आज व्रत करने का। अब कुछ लोग व्रत नहीं भी करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं। तो ये दोनों आप कर सकती हैं फ्रेंड्स, लेकिन सात्विक का ख्याल जरूर रखना है फ्रेंड्स। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं जान पाऊं कि आपको मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है। मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी मैंने टॉपिक बनाया है। तो आप लोग जरूर मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा कि क्या करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हमेशा भगवान के मंत्रों का जाप मैं हमेशा बोलती हूँ करना चाहिए। किसी का अपमान घर में नहीं करिएगा फ्रेंड्स, और हर समय भगवान की भक्ति में ही लीन होइएगा और माता का नाम ध्यान रखिएगा और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना पूरे परिवार अपने साथ करिएगा। क्योंकि परिवार की पूजा साथ में करने से, भगवान की पूजा पूरे परिवार के साथ में करने से पुण्य की प्राप्ति मिलती है, घर में सफलता मिलती है फ्रेंड्स। यह आखिरी में मैं यही बोलना चाहती हूँ और इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।